आज का अंश इफिसियों 3 अध्याय वचन 1 से 7 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। आमीन। अन्य जातियों के लिए प्रेरित पौलुस, इस शीर्षक के तहत मैं वचन साझा करूंगा। हम इफिसियों की पुस्तक पर मनन कर रहे हैं। पौलुस ने अब तक उद्धार और कलीसिया के बारे में समझाया है। उसने बताया है कि उद्धार मनुष्य के कर्मों या प्रयासों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से उपहार के रूप में मिलता है। यहूदियों और अन्य जातियों दोनों का उद्धार इसी तरह होता है। इस प्रकार उद्धार परमेश्वर का एक उपहार है और कोई भी इस पर घमंड नहीं कर सकता। मुझे यह पहले मिला, मुझे यह अधिक मिला, ऐसी बातों पर घमंड नहीं किया जा सकता। परमेश्वर यह इसलिए नहीं देते कि कोई व्यक्ति योग्य है। यदि यह योग्यता के आधार पर दिया जाता तो हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ होता, परंतु यह योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि केवल अनुग्रह से हम जैसे अयोग्य लोगों को एक उपहार के रूप में दिया गया है, इसलिए हम घमंड नहीं कर सकते। इस तरह उसने उद्धार के बारे में समझाया। इसलिए कलीसिया कैसी जगह है? कलीसिया ऐसी जगह नहीं है जहां यहूदी श्रेष्ठ हों और अन्य जाति निम्न हों, या जहां किसी के साथ भेदभाव या विभाजन होता हो, बल्कि यह वह जगह है जहां यहूदी और अन्य जाति एक हो जाते हैं। वही तो कलीसिया है। वह समझा रहा है कि कलीसिया एक ऐसी इमारत की तरह है जिसे एक साथ बनाया जा रहा है। इसमें कोई श्रेष्ठता या हीनता नहीं हो सकती। पौलुस सिखा रहा है कि उद्धार और अनुग्रह में हमें बस एकजुट होना चाहिए। आज के पाठ में भी पौलुस इसी बात पर लगातार जोर देता है। वह यह है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों के साथ भेदभाव नहीं किया। न केवल भेदभाव नहीं किया, बल्कि पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने उसे विशेष रूप से अन्य जातियों के लिए नियुक्त किया। आइए हम सब मिलकर पहला पद पढ़ें। आइए एक साथ पढ़ें। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। आमीन। पौलुस एक बार फिर अपना परिचय दे रहा है। उसने पत्र की शुरुआत में ही पहले अध्याय में अपनी बुलाहट का उल्लेख किया था। इसका मतलब है कि वह पहले ही अपना परिचय दे चुका है। इफिसियों अध्याय 1 पद 1 में पौलुस अपना परिचय इस प्रकार देता है कि वह परमेश्वर की इच्छा से नियुक्त मसीह यीशु का प्रेरित है। यह मनुष्य की नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा है। इस कथन का एक अर्थ यह है कि मैंने स्वयं को प्रेरित नियुक्त नहीं किया, न ही किसी ने मुझे इसकी अनुशंसा की। दूसरा अर्थ यह है कि मैं मनुष्यों की किसी परंपरा, जैसे यहूदियों के फरीसी या सदूकी दल से संबंध रखकर प्रेरित नहीं बना। परमेश्वर ने सीधे मुझे नियुक्त किया है। वह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि परमेश्वर ने सीधे उसे अन्य जातियों का प्रेरित नियुक्त किया है। आज का पाठ पद 1 भी वैसा ही है। पौलुस अब जेल में है, लेकिन उसके जेल में होने का कारण क्या है? यह किसी गलत काम के कारण नहीं है, बल्कि मसीह यीशु के सुसमाचार का प्रचार करते हुए वह जेल में आया, और विशेष रूप से वह किसके लिए सेवा करते हुए इस दशा में पहुंचा। वह कह रहा है कि मैं अन्य जातियों की सेवा के कारण अब यह कष्ट सह रहा हूं। यहां हम एक प्रश्न पूछते हैं, क्या यीशु पर विश्वास करने और परमेश्वर के लिए सेवा शुरू करने पर केवल अच्छी चीजें ही नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे समर्पण करने और परमेश्वर की सेवा करने पर पहले की सभी उलझी हुई बातें सुलझ जाएं और जो भी समस्याएं थीं वे सब हल हो जाए? हम अक्सर ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है कि यीशु पर विश्वास करने से केवल अच्छी चीजें ही होती हैं, या प्रभु द्वारा सौंपी गई सेवा को समर्पण के साथ करने से सभी काम अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सेवा और समर्पण का उद्देश्य यह नहीं है। मैं सफल होने के लिए समर्पण नहीं करता और मैं आशीष पाने के लिए समर्पण नहीं करता। सेवा प्रभु के लिए की जाती है, सेवा परमेश्वर के लिए की जाती है, और सेवा कलीसिया और सभी लोगों के लिए की जाती है। यह अपनी समृद्धि के लिए सेवा करना नहीं है। यीशु के काम के कारण जेल जाना पड़ सकता है और कलीसिया की सेवा और सुसमाचार का प्रचार करते हुए कष्ट उठाना पड़ सकता है। हम आशीष पाने के लिए यीशु पर विश्वास नहीं करते और अपने काम में सफल होने के लिए सेवा नहीं करते, बल्कि हम इसलिए सेवा करते हैं क्योंकि हमें पहले ही आशीष मिल चुकी है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पहले ही आशीष दी है। मैंने अनुग्रह प्राप्त किया है, और जब मैं कलीसियाई समुदाय में आया तो मैंने देखा कि जिन्होंने मेरे लिए सेवा की, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, जिन्होंने मेरी देखभाल की और मुझे संभाला, उन सहकर्मियों के परिश्रम और समर्पण के लिए मैं बहुत आभारी हूं। इसलिए मैं भी किसी के लिए मददगार बनना चाहता हूं। मैं भी किसी की मदद करना चाहता हूं। जिस प्रकार उस अगुवे ने, उस प्राचीन और उस बहन ने मुझ पर अनुग्रह किया, मैं भी वैसा ही जीवन जीने का प्रयास करूंगा। इसी निर्णय के साथ हमें सेवा और समर्पण करना है। सेवा और विश्वास का जीवन ऐसा ही है। बहुत से लोग इसके विपरीत सोचते हैं, लेकिन वास्तव में मसीही सिद्धांत और सुसमाचार ऐसा नहीं है। कुछ पाने के लिए विश्वास करना और कुछ प्राप्त करने के लिए सेवा करना नहीं है, बल्कि जो पहले ही मिल चुका है उसके लिए आभारी होकर और बेहतर रीति से विश्वास करने का प्रयास करना है। जो प्राप्त हुआ है उसके लिए आभारी होकर सेवा करने का प्रयास करना, और जो पहले ही दिया गया है उसके कारण भावुक होकर यह कहना, परमेश्वर ने मुझे बिना किसी योग्यता के यह सब दिया, और फिर और अधिक उत्तम रीति से सेवा करने का प्रयास करना, यही मसीही जीवन का सत्य है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमेशा, हर समय परमेश्वर ने पहले दिया है, और हमेशा, हर समय परमेश्वर ने हमारी सोच से कहीं अधिक दिया है। मैंने थोड़ी सी प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना से कहीं अधिक दिया, और मैंने थोड़ी सी सेवा की, लेकिन परमेश्वर ने मेरे किए हुए काम से कहीं अधिक दिया। यह हम अभी भी अनुभव कर रहे हैं और भविष्य में भी अनुभव करेंगे। जो दिया गया है उसके लिए आभारी होकर हम सेवा करते हैं। पौलुस ने भी ऐसा ही किया, और हमारे विश्वास के पूर्वजों ने भी ऐसा ही किया। प्रभु के लिए कुछ भी कीमती नहीं है, ऐसा स्वीकार करते हुए हम सेवा करते हैं। मैं, आपका पादरी भी, अपर्याप्त होने के बावजूद हमेशा इसी तरह सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैंने प्राप्त किया है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसे देखते हुए मुझे इससे कहीं अधिक करना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा अपनी अपर्याप्तता को महसूस करते हुए और अधिक करने की चाह के साथ कलीसिया की सेवा करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसी मन से कलीसिया और परमेश्वर की सेवा करें। विशेष रूप से पौलुस ने अन्य जातियों के बीच सुसमाचार का प्रचार करते हुए बहुत कष्ट सहे। यदि उसके पास दृढ़ विश्वास नहीं होता तो वह शायद इन कष्टों के कारण डगमगा गया होता। इसके लिए परमेश्वर ने पहले पौलुस को बहुत कुछ दिया था। परमेश्वर ने पहले पौलुस को बहुत सी चीजों का अनुभव कराया था। उसने दमिश्क के मार्ग पर उस शक्तिशाली परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। उसे तीसरे स्वर्ग तक उठाए जाने और स्वर्ग की एक झलक देखने का अनुभव भी हुआ। पौलुस ने गहरे आध्यात्मिक अनुभव किए और फिर उसे कई वरदान मिले, जैसे अन्य भाषाएं बोलना, बीमारों को चंगा करना और भविष्यवाणी करना। वह 1 कुरिन्थियों के 12वें और 14वें अध्याय में ऐसे वरदानों की सूची दे पाता है, क्योंकि पौलुस ने स्वयं इन सब का अनुभव किया था। उसे ऐसे कई वरदान मिले थे। ये कोई साधारण आध्यात्मिक अनुभव नहीं है जो कोई भी कर सकता है। परमेश्वर के उसे ऐसे विशेष अनुभव कराने का एक कारण था। वह परमेश्वर के राज्य के लिए था, ताकि वह परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा कर सके। विशेष रूप से उसे उस कठिन मार्ग पर चलाने के लिए जिसे लोग उस समय तक नहीं समझते थे, परमेश्वर ने उसे एक शक्तिशाली अनुभव दिया। ये बात पद 2 से 4 तक लिखी हुई है। आइए हम आज के पाठ के पद 2 से लेकर 4 तक एक साथ पढ़ें।
यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। आमीन। यहां पौलुस उन विशेष बातों को सूचीबद्ध कर रहा है जो परमेश्वर ने उसे दी हैं। पद 2 में परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, पद 3 में वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, और पद 4 में मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, कहकर वह स्वीकार करता है कि परमेश्वर ने उसे विशेष रूप से बहुत कुछ दिया है। जो पौलुस को दिया गया और समझाया गया वह अन्य जातियों के लिए उसकी सेवकाई से संबंधित था। पिछले भाग में उसने समझाया कि यहूदी और अन्य जाति एक साथ बनाए जा रहे हैं, और यही वह रूप है जो परमेश्वर मूल रूप से चाहते थे। यही कलीसिया का सच्चा रूप है। पौलुस को दमिश्क के मार्ग पर बुलाए जाने के समय ही अन्य जाति सेवकाई के लिए एक स्पष्ट बुलावा मिला था। यदि पौलुस यरूशलेम कलीसिया या अंताकिया कलीसिया में एक ही स्थान पर बसकर सेवा करता तो शायद वे कलीसियाएं अधिक स्थिर और विकसित हो सकती थीं। पतरस स्वभाव से एक महान विद्वान नहीं था। वह उत्साही था और यीशु का मुख्य शिष्य था, परंतु वह धर्मशास्त्र में पौलुस की तरह निपुण नहीं था। लेकिन पौलुस अलग था। वह एक विशेष व्यक्ति था जो घंटों, यहां तक कि दिनों तक परमेश्वर के वचन पर बात कर सकता था और पवित्र शास्त्र को बड़ी सहजता से समझा सकता था। लेकिन परमेश्वर ने उसे एक ही स्थान पर बसकर कलीसिया की सेवा करने नहीं दी। हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर के उपयोग का स्थान और तरीका अलग अलग होता है। पौलुस को विशेष रूप से अन्य जातियों पर ध्यान केंद्रित करके सेवा करने और सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया गया था। उसे शुरू से ही इसी उद्देश्य से बुलाया गया था। इसलिए पौलुस को मिले प्रकाशन के रहस्य और उसके विभिन्न रहस्यमय अनुभव, ये सभी अन्य जातियों की सेवकाई के लिए नींव बन गए। एक शक्तिशाली दृढ़ विश्वास के लिए, ताकि वह किसी भी परिस्थिति में, यहां तक कि जेल में भी न डगमगाए। परमेश्वर ने उसे एक शक्तिशाली अनुग्रह और एक शक्तिशाली अनुभव दिया। इसलिए पौलुस एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करता है। वह क्रांतिकारी विचार यह है कि अन्य जाति भी समान उत्तराधिकारी हैं, अन्य जाति भी कलीसिया के समान सदस्य हैं। यह पद 6 में लिखा है। आइए हम सब मिलकर पद 6 पढ़ें। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। आमीन। यीशु ने बीच की दीवार को तोड़ दिया। उसने यहूदियों और अन्य जातियों के बीच की दीवार को तोड़ दिया। इसके द्वारा उसने अन्य जातियों को कैसा बनाया? वह कहता है कि उसने उन्हें मीरास में साझी, एक ही देह के अंग और प्रतिज्ञा के भागी बनाया। जब हम कहानियों या नाटकों में देखते हैं कि जिन बच्चों की मां अलग होती है या जो बच्चे बाद में परिवार में आते हैं, उनके साथ कितना भेदभाव होता है और उन्हें समान उत्तराधिकारी बनने से रोकने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची जाती हैं। परंतु अब पौलुस यहां अन्य जातियों और यहूदियों के विषय में क्या कह रहा है? वह 3 बार एक साथ या साझी शब्द का प्रयोग कर रहा है। वह कह रहा है कि यह भेदभाव नहीं बल्कि समानता है, और यह विभाजन नहीं बल्कि एकता है। कलीसिया को ऐसा ही होना चाहिए। किसी को बाहर रखने की सोच या अपने विशेषाधिकारों का दावा करना सुसमाचार का सच्चा सार नहीं है। त्याग और समर्पण के द्वारा सेवा करना और बांटना ही मसीही जीवन और सुसमाचार का सार है। हमें दूसरों को अपने से बेहतर समझना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए, भले ही वे हमारे बाद कलीसिया में आए हों। उन्हें यह कहकर स्वागत करना कि आइए हम मिलकर कलीसिया में और प्रभु की सेवा करें। यही कलीसिया का सार है। जो लोग अनुग्रह और उपहार के रूप में उद्धार पाते हैं, वे अपने लिए, अपने विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए या अपने निहित स्वार्थों को स्थापित करने के लिए नहीं जीते, बल्कि वे परमेश्वर और अपने पड़ोसियों के लिए जीते हैं। प्रिय विश्वासियों, यह विचार कि अन्य जाति एक साथ उत्तराधिकारी बने, एक साथ शरीर के अंग बने और एक साथ प्रतिज्ञा में भागीदार बने, इतना क्रांतिकारी था कि इसके कारण पौलुस को जेल में डाल दिया गया। उसे यहूदियों से बहुत गंभीर विरोध का सामना करना पड़ा।
लेकिन पौलुस ने हार नहीं मानी। वह इस दृढ़ विश्वास पर अटल रहा कि सुसमाचार परमेश्वर के अनुग्रह का एक उपहार है और इसलिए इसे सभी को बिना किसी भेदभाव के सुनाया जाना चाहिए। हम वे हैं जिन्होंने पहले अनुग्रह प्राप्त किया है। पौलुस की तरह हमें भी ऐसा जीवन जीना चाहिए जो किसी को भी उस अनुग्रह में आने दे। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें पहले अनुग्रह दिया। भले ही कभी कभी विरोध और विभिन्न कष्ट आए, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल एक समस्या मुक्त जीवन जीना नहीं है जहां कोई कष्ट न हो, बल्कि दूसरों की समस्याओं को हल करने वाला जीवन है। भले ही हमें कष्ट उठाना पड़े, हमें दूसरों के कष्टों और समस्याओं को हल करने और उनकी मदद करने वाला जीवन जीना है। इसी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यही हमारा जीवन जीने का वह तरीका है जो परमेश्वर के सुसमाचार के अनुरूप है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस दिन को ऐसे जीवन के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए बिताएं, अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। अपने निहित स्वार्थों को स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को हमारे समुदाय में, परमेश्वर के इस परिवार में स्वतंत्र रूप से आने देने के लिए। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप आज का दिन इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा करते हुए बिताएं।